जमाना है ऑनलाइन बिजनेस करने का। और अगर आप अपनी वेबसाइट पर कई घंटे और डॉलर खर्च करने के बावजूद भी अपने मनपसंद कस्टमर्स नहीं जुटा पा रहे हैं, और अगर आपके साइट पर आने वाले लोग यानी कि विजिटर्स आपकी पेज पर क्लिक करने के कुछ ही मिनटों बाद वहां से चले जाते हैं बिना कुछ खरीदे, तो फिर आपको मदद की सख्त जरूरत है। आज की बुक समरी है इन्फ्लुएंस 45 Forbidden Psychological Tactics You Can Use to Motivate, Influence and Persuade Your Prospect, जिसे लिखा है डैन लॉक ने। डैन लॉक ने इस बुक में फॉरबिडन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताए हैं जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर को बाय नाउ यानी कि अभी खरीदें बटन पर क्लिक करने के लिए गाइड और मोटिवेट करेंगे। इस बुक के ऑथर डैन लॉक एक मल्टी मिलियनियर एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। वो ऑनलाइन मार्केटिंग की फील्ड में वर्ल्ड के लीडिंग एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मिलियनियर मेंटर के नाम से भी जाना जाता है। डैन एक अच्छे स्पीकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डैन लॉक नाम के ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का फोकस लोगों और एंटरप्रेन्योर को सिखाना है ताकि वो फाइनेंशियल तौर पर और आगे बढ़ सकें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये बुक समरी, इन्फ्लुएंस 47 Forbidden Psychological Tactics You Can Use to Motivate, Influence and Persuade Your Prospect by Dan Lok। आप शायद कहेंगे कि Forbidden Psychological Tactics मुझ पर काम नहीं करेंगे। आप शायद ये सोचें कि आपको पता चल जाएगा कि कब आप कुछ खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग साइकोलॉजी हर उस इंसान को अफेक्ट कर सकती है जो इंटरनेट यूज करता है। इच्छा ऑनलाइन बिजनेस की सक्सेस को ड्राइव करती है। मार्केटिंग साइकोलॉजी का मतलब ही है ये डिजायर यानी कि इच्छा क्रिएट करना। इस समरी में आप जो टैक्टिक्स सीखेंगे वो आपके प्रोस्पेक्ट्स यानी कि पोटेंशियल कस्टमर में इंटरेस्ट क्रिएट करेगा और उस इंटरेस्ट को इच्छा में बदल देगा। ये एक स्ट्रांग मैग्नेटिक इच्छा की तरह होती है जो कि एक पोटेंशियल कस्टमर के शायद को मुझे ये चाहिए में बदल देती है। इसके लिए आपको साइकोलॉजी में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है या फॉरबिडन साइकोलॉजी टैक्टिक्स क्या होती हैं ये समझने के लिए एमबीए करने की भी जरूरत नहीं है। ये एकदम सिंपल लेकिन बेहद इफेक्टिव हैं। आप चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग से नए जुड़े हों या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हों, आपको हर कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन पावरफुल टेक्निक्स को इजीली अपने ऑनलाइन बिजनेस में अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स सीखने के लिए? क्या आप मोटिवेट और इन्फ्लुएंस होने के लिए और अपने प्रोस्पेक्ट्स को राजी करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 1, पॉपुलर अपील। अभी हाल ही में एक जापानीज क्रीम पफ चेन ने अपनी स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जरिए पूरे न्यूयॉर्क शहर में तहलका मचा दिया था। असल में कंपनी ने कुछ लोगों को पैसे देकर लाइन में खड़ा किया कि वो उनके क्रीम पफ प्रोडक्ट को खरीदें, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उनका क्रीम पफ बहुत फेमस है, इसलिए वहां इतनी भीड़ है। फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। लोग लाइन में लग गए बिना ये जाने कि वो क्या खरीद रहे हैं। तो देखा अपने पॉपुलैरिटी का असर। कोई प्रोडक्ट जब लोगों में पॉपुलर हो जाता है तो देखा देखी और लोग भी वही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ये सोचकर कि उनके लिए भी अच्छा ही होगा। इसलिए पॉपुलैरिटी कंज्यूमर्स को कुछ ऐसे डर को दूर करने में मदद करती है जो उन्हें किसी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त लगता है। तो आखिर ये डर है क्या? पहला डर है गलत होने का डर। लोग हमेशा अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने से डरते हैं, ये सोचकर कि कहीं उनकी चॉइस गलत साबित ना हो जाए। ये डर तब और भी बढ़ जाता है जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो कंज्यूमर उसे ठीक नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों को आप कैसे परसुएड यानी कि राजी करेंगे? आप उनका डर निकाल सकते हैं कुछ ऐसा बोलकर के हमारी घड़ी को लगभग 6000 सीनियर सिटीजन और 50,000 मर्दों ने ऑनलाइन खरीदा है। दूसरा डर है कि किसी पिछले एक्सपीरियंस की तरह ही उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हो जाएगा। वैसे ये डर काफी हद तक वाजिब भी है, क्योंकि आजकल टीवी और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर बड़ा हो हल्ला हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी एक्सरसाइज करने वाली मशीन बेचती है, तो आप इस रुकावट से कैसे बाहर निकलेंगे? आप बोल सकते हैं कि दुनिया भर में 1 लाख से भी ज्यादा हेल्थ क्लब हमारी मशीनों पर भरोसा करते हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा डर है किसी अनजानी चीज का, यानी जब लोगों को किसी चीज के बारे में पता नहीं होता तो वो उसे ट्राई करने से डरते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है नए वेब डिजाइनर की सर्विस। कंज्यूमर्स को यही डर रहता है कि कोई नया वेब डिजाइनर उनकी जरूरतों को पूरा कर पाएगा या नहीं। तो आप इन क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे?
कैसे इन्हें मनाएंगे कि आपको वो एक मौका दे? आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, हम बिजनेस के लिए नंबर 1 चॉइस हैं, हम पर भरोसा करें और ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट करने से कभी न डरें। आपको अपने क्लाइंट्स को यह विश्वास दिलाना होगा कि कई लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फॉरबिडन साइकोलॉजी टैक्टिक नंबर 2, स्टोरी टेलिंग एंड ट्रुथ टेलिंग। रियलिटी टीवी के आने से मार्केटिंग भी काफी रियल हो गई है। जैसे मान लो कि आप अपनी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट की बढ़ चढ़कर तारीफ करते हो, उसे सबसे बेस्ट साबित करने की कोशिश करते हो, तो ये पॉसिबल है कि कस्टमर्स को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं आएगा और वो आपकी वेबसाइट से फौरन चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि आपने उन्हें शॉर्ट में किसी पुराने कस्टमर की लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनाई, तो मुमकिन है कि ये चीज उनके दिल को छू जाए। ऐसे में वो भी उस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहेंगे और इस तरह आपके प्रोडक्ट को एक मौका देंगे। दूसरों की बात सुनकर वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है। अब जैसे जनरल मोटर्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जो मार्केट में अपनी ऑन स्टार मार्केटिंग कैंपेन के साथ में टॉप पर थे। इनकी स्ट्रेटजी थी कि ये अपने पुराने कस्टमर्स की लाइव रिकॉर्डिंग यूज किया करते थे, जिन्होंने इसका प्रोडक्ट यूज किया था और उससे काफी सेटिस्फाइड थे। ये आइडिया लोगों को बड़ा पसंद आया और इस तरह उनका कंज्यूमर बेस बड़े पैमाने पर बढ़ने लगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी हार्ड सेलिंग टेक्निक के मुकाबले आपकी ईमानदारी और सच्चाई ज्यादा काम आएगी। यही चीज आपकी खुद की या आपके किसी एम्प्लॉय की सिंपल शॉर्ट स्टोरी भी बन सकती है। लोगों को बताइए कि आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपकी लाइफ किस तरह बदल गई है। इससे कंज्यूमर को फैसला लेने में मदद मिलेगी कि उन्हें आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं। फॉरबिडन साइकोलॉजी टैक्टिक नंबर 3, कंज्यूमर्स विल ट्यून इनटू योर फ्रीक्वेंसी। आपके पोटेंशियल कस्टमर आपकी वेबसाइट विजिट करने के बावजूद भी ऑर्डर बटन पर क्लिक नहीं करते। क्यों? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें अभी कुछ खरीदना ही ना हो या उनके पास पैसे ना हो। यह भी हो सकता है कि उन्हें अभी आपके प्रोडक्ट की कोई खास जरूरत ना हो, इसीलिए वो ऑर्डर नहीं करना चाहते। तो सवाल यह है कि आप इन कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे। सिंपल तरीका यह है कि आप उनका पीछा करते रहें। अक्सर ये देखा गया है कि एक एवरेज कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको उन्हें कम से कम 9 बार मनाना पड़ता है। आप सिर्फ इस बेसिस पर हार नहीं मान सकते कि उन्होंने 2-4 बार में मना कर दिया। सच तो यह है कि पोटेंशियल कस्टमर शुरू में मना करेंगे, क्योंकि वो दिन रात इतने सारे ऐड से घिरे रहते हैं। लोग टीवी, बिलबोर्ड, सड़क, रेलवे स्टेशन, सोशल मीडिया और वेबसाइट वगैरह पर दिन रात ऐड ही ऐड देखते हैं। रात में भी जब तक नींद ना आए तब तक लोगों को ऐड ही नजर आती हैं। इसीलिए ये नेचुरल है कि अक्सर लोग ऐड को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा करना वाजिब भी है, क्योंकि इतने ऐड देख देख कर लोगों का कंफ्यूज होना लाजमी है। कई बार तो ऐड वाले किसी नए प्रोडक्ट का बैक टू बैक ऐड देते ही रहते हैं। जैसे कोई नई वॉशिंग मशीन मार्केट में लॉन्च होने वाली हो तो कंपनी बार बार वही ऐड दिखाती है। लोग एक ही चीज देख देख कर बोर हो जाते हैं। इसीलिए एक सक्सेसफुल ऑर्डर के लिए आपको एक लाइन मेंटेन करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि आप लोगों को जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ टच में रहने के इंटरेस्टिंग तरीके ढूंढ सकते हैं। जैसे आप उन्हें इन्फॉर्म करते हुए न्यूज़लेटर भेजकर अपने क्लीनिंग टिप्स के बारे में बता सकते हैं। आप चाहो तो ऑटो रिस्पॉन्डर यूज करके लोगों को अपने वीकली सेल के बारे में बताते हुए अपनी वेबसाइट पर आने के लिए कह सकते हैं। जब आपके पोटेंशियल कस्टमर रेगुलरली आपकी वेबसाइट विजिट करने लगेंगे तो उन्हें इसकी आदत सी हो जाएगी और वो आप पर भरोसा करने लगेंगे। फिर जब आप उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहेंगे तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। आप उन्हें उनकी जरूरतें पूरी करने में मदद कर सकते हैं। फॉरबिडन साइकोलॉजी टैक्टिक नंबर 4, गिव देम अ पैट ऑन द बैक। इंसान को नाम और पहचान की चाहत होती है। कुछ लोग दूसरों का भरोसा जीतने के लिए हजारों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने कस्टमर्स को फील गुड वाली फीलिंग देंगे तभी वो आपको अपने माइंड और वॉलेट में आने देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने कस्टमर्स को ये बोलकर कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि उनकी चॉइस कितनी स्मार्ट है कि उन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज किया, या आप ये बोल सकते हैं कि आप भीड़ से आगे की सोच रखते हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपने एंड तक इंतजार नहीं किया। अपने कस्टमर्स को स्पेशल डील ऑफर करके आप उन्हें बेटर फील करा सकते हैं। जैसे कस्टमर्स जब दोबारा आपसे खरीदे तो आप उसे हाफ प्राइस पर टी शर्ट ऑफर करके या नए कस्टमर्स को फ्री कुकीज देकर आप उनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये यूनिक ऑफर उन्हें वाकई में स्पेशल फील कराते हैं।
फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 5, टीच अ मैन टू फिश। अपने वेबसाइट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आपको उसमें वैल्यू ऐड करनी होगी, लेकिन आप ये करेंगे कैसे? कस्टमर्स हमेशा ऐसी साइट एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं जो उन्हें भरोसेमंद लगे। उन्हें अपनी साइट पर लाने के लिए आप उन्हें फ्री में कुछ ऐसा दीजिए जो उनके काम आ सके। इसके बदले में आपको उनसे कुछ और उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका लिनन का बिजनेस है तो आप आर्टिकल्स शेयर कर सकते हैं कि बेडशीट और तकिए के कवर को धोने का सही तरीका क्या है। ज्यादातर वेबसाइट पर इस तरह की फ्री एडवाइस नहीं मिलती। वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट, प्राइस और ऑर्डर करने के तरीकों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इनमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की हमेशा कमी होती है, जिसके चलते कस्टमर्स दोबारा साइट पर नहीं जाते। एक और एग्जाम्पल है, जब आप ऑनलाइन कोर्स या ई बुक्स बेचने का बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ सीक्रेट्स शेयर करके अपनी वेबसाइट पर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्री लेसन्स भी दे सकते हैं ताकि कस्टमर्स आपके रिसोर्सेज को खरीदते रहें। इस तरह से आपके कस्टमर्स के सामने आपकी अच्छी इमेज बनेगी जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्री में उन्हें कुछ ना कुछ दे रहे हैं और खुद को प्रूव भी कर चुके हैं। तो आपके प्रोडक्ट ट्राई करने में उन्हें कोई हर्ज महसूस नहीं होगा। फॉरबिडन साइकोलॉजी टैक्टिक नंबर 6, ऑनेस्ट एब। एक छोटे लड़के ने एक बार एक मेल के जरिए $5 का एयरप्लेन ऑर्डर किया। एड में उसने एक बड़े से हवाई जहाज को आसमान में उड़ते देखा था, तो बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो गया। लेकिन जब उसने ऑर्डर किया तो उसे एक छोटा सा प्लास्टिक का प्लेन मिला जो कि बस कुछ ही मीटर उड़ सकता था। तो समझा आपने, ये है एड का कमाल, जिसके झांसे में कभी न कभी हर कंज्यूमर फंसता ही है। तो अब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो वो कभी भी एड पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि वो एड की सच्चाई समझ चुका है। लेकिन एक बिजनेसमैन होने के नाते यह आपकी ड्यूटी है कि आप उसे अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करने के लिए कन्विंस करें। इसका एक ही बेस्ट तरीका है और वो है ईमानदारी। आप जितने ईमानदार रहेंगे, आपके कस्टमर्स आप पर उतना ही भरोसा करेंगे। कंज्यूमर्स भी बच्चों की तरह चीटिंग के शिकार हो जाते हैं। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की वजह से आज हर चीज को एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसकी वजह से ही सेल्स पिच ऐसी लगती है जैसे इंसान के बजाय रोबोट बिजनेस कर रहा है। लेकिन जब आप ईमानदार होते हैं तो कंज्यूमर भी ये चीज फील कर सकता है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ नहीं करते। कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए प्लेन सिंपल शब्दों को यूज करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। फॉरबिडन साइकोलॉजी टैक्टिक नंबर 7, बी द फन प्लेस टू शॉप। हर कोई लाइफ में मजे करना चाहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, आदमी हो या औरत। फन प्लेस टू डू शॉपिंग यानी कि शॉपिंग करने के लिए मजेदार जगह। फन प्लेस टू डू शॉपिंग यानी कि शॉपिंग करने के लिए मजेदार जगह। इस लाइन को गूगल पर 1 मिलियन से भी ज्यादा बार सर्च किया गया है। अपनी वेबसाइट को ऐसा फन प्लेस बनाइए कि आपके कस्टमर्स बार बार वहां आना चाहें। फन का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढकर उन्हें फन प्रोवाइड करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि नॉन फन वाली चीजों में भी फन कैसे जोड़ा जाए। यहाँ एक एग्जाम्पल है, youheadstone.com पर कस्टमर्स अपना ड्रीम हेडस्टोन खुद क्रिएट कर सकते हैं, जहां कंपनी उन्हें ऑनलाइन अवेलेबल अनगिनत डिजाइन में से चूज करने का ऑप्शन देती है। कस्टमर्स सिर्फ एक सिंपल क्लिक से अपनी पसंद का डिजाइन इमेजिन कर सकते हैं या अपनी पर्सनलाइज्ड हेडस्टोन क्रिएट कर सकते हैं। फॉरबिडन साइकोलॉजी टैक्टिक नंबर 8, FAQs। अपने कस्टमर्स को आपत्ति करने से रोकने के लिए उनका डर दूर करना जरूरी है। यहाँ पर FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल बहुत काम आते हैं। जब तक आप अपने कस्टमर्स को कारण नहीं समझाएंगे कि उन्हें आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, तब वो उसे खरीदने का डिसीजन नहीं लेंगे। साथ ही FAQs आपके प्रोडक्ट के फायदे, फीचर्स और गारंटी डिस्क्राइब करते हुए एक तरह से आपके बिजनेस का ऐड ही करते हैं। FAQs में आपको कुछ सिंपल सवाल रखने चाहिए कि क्या मेरी चॉइस सही है, क्या मैंने कुछ ऐसा खरीद लिया है जो मुझे नहीं खरीदना चाहिए था, और क्या मुझे रिफंड मिलेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कस्टमर्स के मन में बैठे हुए डर को दूर करते हैं, जो उन्हें अभी ऑर्डर करें बटन पर क्लिक करने से रोक रहा है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन सवालों को बड़े ही सब्र के साथ हैंडल करते हुए अपने पोटेंशियल कस्टमर के मन में बैठा डर निकाल दें। अगर कोई कहे कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो कस्टमर ये चाहता है कि आप प्रोडक्ट का दाम थोड़ा कम कर दें। अगर कोई ये पूछे कि आपका ऑफिस कहाँ है, तो इसका मतलब है कि अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो आपको ट्रैक करेंगे।
आप इस तरह के सवालों से कैसे निपटेंगे? ये काम FAQ आपके लिए करेंगे। लोग तभी एनकरेज होंगे जब उनके मन से डर दूर होगा, तभी उनके अंदर खरीदने का भरोसा आएगा। फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 9, क्यूरियस जॉर्ज एंड जॉर्जिना। हम इंसान पैदाइशी क्यूरियस होते हैं। जब कोई चीज हमें क्यूरियस लगती है तो हम उसके बारे में और जानने के लिए उतावले हो जाते हैं। लेकिन इंसान का यही स्वभाव मार्केटिंग का एक स्ट्रॉन्ग सीक्रेट है जो आपके विजिटर्स को उलझाए रखता है और उनके अंदर और जानने की इच्छा पैदा होती है। क्यूरियस होना हमारे DNA में शामिल है और हम अपनी ये आदत कभी छोड़ नहीं सकते। ये हम इंसानों की बेसिक टेंडेंसी है जो हमें सेफ्टी, कंफर्ट और लालच की फीलिंग देती है। एक्सपर्ट मार्केटर्स इस बात को बखूबी समझते हैं और उन्हें पता है कि क्यूरियोसिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाना है। जैसे कि डाइट कोक के सीक्रेट का राज खुल गया है, या फिर अपने लिए सही कार चुनने के लिए छुपे हुए तरीके टाइप की किलर हेडलाइन देखकर कस्टमर्स की क्यूरियोसिटी एकदम बढ़ जाती है और वो इस बारे में और जानने को उत्सुक हो जाते हैं। फॉरबिडन साइकोलॉजी टैक्टिक नंबर 10, थ्रो डाउन द ग्लव। क्या आपने कभी कोई फियर फैक्टर का एपिसोड देखा है और अपने आप से कहा है कि आप किसी भी कंटेस्टेंट से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसे ईगो का बढ़ना कहा जाता है। जब लोग अपने ईगो को चैलेंज करो जैसे शब्द चुनते हैं तो वो और ज्यादा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इस तरह के हेडलाइंस जैसे कि अगर एक दिवालिया सी ग्रेड स्टूडेंट जिसे जॉब करने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है वो 72 घंटों में $50,000 के प्रोडक्ट बेच सकता है तो आप क्या कर सकते हैं? लोगों के ईगो को चैलेंज करता है, उन्हें खुद को दुनिया के सामने साबित करने के लिए उकसाता है। ये मार्केटिंग में एक बड़े इफेक्टिव ढंग से काम करता है। ऑनलाइन सेल्स पे चैलेंज किसी कॉल टू एक्शन की तरह होता है, यानी जो कस्टमर को कुछ एक्शन लेने के लिए उकसाता है। ये एक पोटेंशियल कस्टमर के ईगो के बटन को दबा देता है। अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को बेचने वाले आदमी के एग्जाम्पल को लेते हैं। अपने कस्टमर्स को चैलेंज करने के लिए वो ऐसी बातें कह सकता है जैसे वो सिर्फ उन लोगों के साथ काम करेगा जो बड़े सपने देखते हैं, जो डेडिकेटेड और ईमानदार हैं। इससे वेबसाइट पर आने वाले लोग महसूस करेंगे कि उन्हें यह साबित करने की जरूरत है कि उनका इरादा पक्का है और वो इस टास्क को कर सकते हैं। फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 11, राउंड अप अ हर्ड मेंटालिटी। जो दूसरे कर रहे हैं वही चीज करने का इंसानों के पास जैसे कोई नेचुरल तरीका है। एग्जाम्पल के लिए जब कोई सिटकॉम प्रोड्यूसर पंचलाइन के बाद रिकॉर्ड की गई हंसी को बजाता है तो ऑडियंस भी उसके साथ हंसती है। लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोस्ट विजिटेड यानी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली साइट पर जाते हैं। वे अपना पैसा नंबर 1 फिल्म पर खर्च करते हैं क्योंकि वे हर किसी के साथ सहमत होना चाहते हैं। इस तरह वे गलती करने के दर्द से बचना चाहते हैं। इंसान का यह स्वभाव हमारी इंटरनल प्रोग्रामिंग से आता है। इंसान ग्रुप में रहने और हमेशा वही करने में विश्वास करता है जो दूसरे कर रहे होते हैं। लोग हमेशा कुछ नया करने से हिचकिचाएंगे क्योंकि वे डरे हुए हैं। यही कारण है कि एक पियानो प्लेयर परफॉर्मेंस के शुरुआत में अपने टिप के जार में कुछ $5 के नोट डालता है, यह दिखाने के लिए कि दूसरे लोगों ने उसे $5 दिए हैं, न कि $1 या फिर 50 सेंट। इसीलिए अगर आप अपनी साइट को बेस्ट सेलर या सबसे पॉपुलर आइटम से भरते हैं तो कस्टमर को ऑटोमेटिकली विश्वास हो जाएगा कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये छुपा हुआ मैसेज देगा कि क्योंकि कई लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है इसलिए ये अच्छा है। तो आप बेस्ट सेलर कैसे बन सकते हैं? कस्टमर को यह खुद बताने दें। मार्केटर्स जानते हैं कि एक ऐड पर लाखों डॉलर खर्च करने के बजाय उन्हें खुद कस्टमर से स्लोगन मिल सकता है। जो लोग अपनी पिक्चर आपकी वेबसाइट पर पोस्ट करना चाहते हैं या महंगे रिवॉर्ड जीतना चाहते हैं वे आपके लिए अपने कमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिसेस रायन कहती हैं कि वी वॉश ये कपड़े धोने के लिए मेरी नंबर 1 चॉइस है क्योंकि ये मेरे बजट में फिट बैठता है। ऐसे कमेंट दिल से आते हैं इसलिए लोग उन पर विश्वास करते हैं। वे लोगों को आपके प्रोडक्ट पर विश्वास दिलाते हैं और उनके क्योंकि दूसरे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए बटन पर क्लिक करने की इच्छा को जगाता है। फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 12, द गिमी मोर फैक्टर। लालच हर इंसान की फितरत या टेंडेंसी का अहम हिस्सा है। जैसा कि वॉल स्ट्रीट के एक शख्स ने कहा था कि लालच होने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि लालची होना आपको अपनी इच्छा के बारे में अच्छा महसूस करा सकता है। 21वीं सदी के हर कस्टमर के कोई सामान खरीदने के पीछे हमेशा कोई न कोई लालच छुपा होता है। वो हमेशा यही सोचता है कि उसे आपका प्रोडक्ट खरीदकर क्या फायदा होगा।
उसे आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आपने इस प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। उसे सिर्फ अपने फायदे की चिंता है। कस्टमर बस ये जानना चाहता है कि आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ को इजी बना सकता है या नहीं, आपका प्रोडक्ट उन्हें पॉपुलर बनाएगा या नहीं। उसे बस इतनी ही टेंशन रहती है। तो आप ये कैसे पता करेंगे कि आपका ऐड लोगों के लालच को अट्रैक्ट कर सकता है या नहीं? तो ऐसा करो कि अपने ऐड में आई और यू को काउंट करो। अगर यू का नंबर आई से ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका ऐड आपके पोटेंशियल कस्टमर का ईगो खरीदने के लिए एकदम रेडी है। फॉरबिडन साइकोलॉजी टैक्टिक नंबर 13, शो देम हाउ ब्रॉड योर शोल्डर्स आर। कंज्यूमर्स रिस्क लेना पसंद नहीं करते। बात अगर ऑनलाइन बिजनेस की हो तो उन्हें हमेशा यही डर रहता है कि कहीं उनके साथ धोखा ना हो जाए। यह उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। अब क्योंकि उनके पास आपके प्रोडक्ट को करीब से जज करने का कोई तरीका तो है नहीं, इसलिए वो गलती करने और चांस लेने से डरते हैं। बस यही चीज उन्हें बाय नाउ यानी अभी खरीदें बटन पर क्लिक करने से रोकती है। तो उनके कंधे से ये बोझ हटाने का बेस्ट तरीका है रिस्क रिवर्सल टैक्टिक क्रिएट करके उनमें विश्वास पैदा करना। ये चीज आपकी सेल्स में रातों रात इजाफा कर सकती है। साथ ही ये चीज निराशा की संभावना को भी नहीं रहने देगी। साथ ही इससे कस्टमर पर आपका और आपके प्रोडक्ट का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि आपका प्रोडक्ट भरोसा करने के लायक है, क्योंकि आप भी खुद रिस्क उठाने को तैयार हो। रिस्क रिवर्सल टेक्निक में 100% गारंटी, फ्री ट्रायल पीरियड, नो ऑब्लिगेशन पैकेज यानी कि गैर बाध्यता पैकेज और रिफंड शामिल हैं। इन टेक्निक्स के जरिए आप अपने पोटेंशियल कस्टमर के माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो, ये सोचने के लिए कि अगर कोई रिस्क हुआ तो भी उनके पास नुकसान से बचने का रास्ता है। ये चीज उन्हें पहला कदम लेने के लिए एनकरेज करती है। हालांकि शुरुआत में हो सकता है कि आपके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे यानी कि कॉस्ट हों, लेकिन समय के साथ आपकी सेल इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कुछ लोगों को अगर पैसा रिफंड करना भी पड़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े। फॉरबिडन साइकोलॉजी टैक्टिक नंबर 14, गेट इन्वॉल्व विद द क्वेश्चन एंड बटन्स। कोई भी सेल तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि कस्टमर आपके ऑफर में शामिल ना हो। जैसे मान लो कि कस्टमर लॉरेंट जीन्स ट्राई करते वक्त या फिर लेक्सस को टेस्ट ड्राइव लेते वक्त सिर्फ उसे खरीदने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसका अभी खरीदने का कोई प्लान नहीं है। जैसे जैसे वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता जाएगा, उसका खरीदने का इरादा भी मजबूत होता जाएगा। हालांकि ऑनलाइन मार्केट में प्रोडक्ट को फील या टच करने की सुविधा नहीं मिल पाती, तो ऑनलाइन मार्केटर्स के लिए यही एक चीज डिसएडवांटेज बन जाती है। लेकिन इसमें एक फायदा भी छुपा हुआ है, क्योंकि उनके पास अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव पिक्चर से भरने का मौका है। साथ ही वो अपने पोटेंशियल कस्टमर को सवालों का जवाब देने के लिए, मेंटल इमेज क्रिएट करने के लिए और कुछ वीडियोस वगैरह देखने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इस तरह से मार्केटर अपने पोटेंशियल कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। अगला काम है पोटेंशियल कस्टमर का ध्यान बनाए रखना, ताकि वो अपनी इच्छा को लेकर आगे बढ़ सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो साइट न्यूज़लेटर यूज करती है, वो कुछ ऐसी हेडलाइन प्रेजेंट कर सकती है। क्या आप झड़ते बालों से परेशान हैं? या आपने जो एडल्ट डायपर खरीदा है, क्या आपको सच में उसकी जरूरत है? अब क्योंकि इंसान की फितरत होती है सवालों के जवाब देना, तो आपके पोटेंशियल कस्टमर आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। आप अपनी साइट पर कुछ इस तरह के सवाल रख सकते हैं। क्या आप और जानना चाहेंगे? या क्या आप 6 फ्री बोनस और 50% डिस्काउंट के ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं? तो यहां क्लिक करें। फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 15, वेयर इज द लॉजिक इन दैट। ये फैक्ट है कि कस्टमर्स के इमोशन उनके डिसीजन पर गहरा असर डालते हैं, लेकिन अंत में लोग लॉजिक और रीजनिंग के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं। हालांकि कस्टमर्स इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि उनकी चॉइस इमोशन पर कम और लॉजिक पर ज्यादा बेस्ड होती है। जब उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट चॉइस ले रहे हैं तो उन्हें अच्छा भी लगता है। अब यह आपका काम है कि आप उन्हें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स बताएं जिससे उन्हें लगे कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करना एक लॉजिकल चॉइस है। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक कस्टमर ऑनलाइन autoworld.com पर कार लेने जाता है। आप एक पेज क्रिएट कर सकते हैं जहां कस्टमर्स देख सकें कि आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें क्या सूट करेगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक कार है वीनर, जो सस्ती और काफी छोटी कार है। ये कार उनकी जरूरत तो पूरी कर सकती है, पर उनकी इच्छा नहीं, क्योंकि कस्टमर्स की इमोशनल जरूरतें भी होती हैं। ऐसे ही मान लो कि आपके पास एक और प्रोडक्ट है वंडर बार कार,
जो काफी कूल, मध्यम साइज और हाई परफॉर्मेंस वाली स्पोर्ट्स कार है। इस कार को बेचने के लिए आपके पास डेवी नाम का एक डेडिकेटेड सेल्समैन भी है। क्लिक स्ट्रीम डेटा देखकर उसे पता लगता है कि लोग वंडरबार के पेज पर वीनर की तुलना में ज्यादा क्लिक करते हैं और ज्यादा देर तक पेज पर रुकते हैं। अगर कस्टमर को लॉजिकल डिसीजन लेना होगा तो वीनर उनके लिए राइट चॉइस होगी, क्योंकि डेली आने जाने के लिए उन्हें एक बेसिक कार चाहिए ही होगी। हालांकि डेवी एक एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन है और लगातार 5 सालों से बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड भी जीत रहा है। वो कस्टमर को वंडरबार की ओर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पॉपअप्स फिट करवा देगा जो वंडरबार के लॉजिकल पॉइंट्स को दिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए वंडरबार कार को $40,000 से कम कीमत वाली सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स कार का वोट मिला है। इस लाइन में छुपा हुआ मैसेज यही है कि वंडरबार कार एक पॉपुलर चॉइस है, इसलिए इसे खरीद कर आप अपने आस पड़ोस में फेमस हो सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसा बोलें कि वंडरबार कार बेस्ट माइलेज देती है। इससे यह जाहिर होगा कि वंडरबार कार को मेंटेन करना अफोर्डेबल यानी कि किफायती है और कस्टमर यही सोचेगा कि वो इसे खरीद कर कोई गलती नहीं कर रहा है। फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 16, व्हाट मेक्स यू सो स्पेशल। ऑनलाइन बिजनेस में यूनिक बनने का बेस्ट तरीका है कंपैरिजन करना। जब आपके कस्टमर्स को लगेगा कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है, तभी वो आपसे खरीदेंगे। आपको इन यूनिक पॉइंट्स के बारे में मार्केट में बताना होगा, तभी आप मार्केट में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। जैसे डोमिनोज पिज्जा का ही एग्जाम्पल ले लो। उनके ऐड के मुताबिक अगर आपको 30 मिनट या उससे कम समय में पिज्जा डिलीवर नहीं कर पाए तो वो आपको पिज्जा फ्री में देंगे। जाहिर है कि इस बात से लोगों को यकीन हो जाता है कि डोमिनोज जितनी फास्ट डिलीवरी कोई नहीं कर सकता। बेशक डोमिनोज के अलावा कई और पिज्जा कंपनियां हैं जो 30 मिनट से कम में पिज्जा डिलीवर करते हैं, लेकिन डोमिनोज इस चीज को एडवर्टाइज करने वाली पहली कंपनी है, जिसके चलते उनकी सेल मार्केट में सबसे ज्यादा है। डोमिनोज पिज्जा इसे पॉजिटिव तरीके से एडवर्टाइज करता है। वो अपने कॉम्पिटिटर्स को अटैक नहीं करता, बस अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर फोकस रखता है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स से नेगेटिव तरीके में कंपेयर करेंगे तो कस्टमर्स भी इसे नेगेटिव कैंपेन की तरह ही लेंगे। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट काफी अच्छा है, लेकिन आपका प्रोडक्ट उससे भी बेहतर है। फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 17, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। जो कस्टमर्स आप पर विश्वास नहीं करते, उन्हें बिलीवर्स में बदलने का एक ही तरीका है कि अपनी कमियां स्वीकार कर ली जाएं। आपको लगता होगा कि लोग ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जो परफेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने कस्टमर्स के साथ सच्चा और ईमानदारी का रिश्ता बनाकर ही आप उनका भरोसा जीत पाएंगे और फिर वो भी बदले में खुले दिल के साथ आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मान लो कि आपके वेयर हाउस में पानी भर गया है, तो अपने कस्टमर्स को ये बात बताओ और फिर हल्के फुल्के डैमेज हुए प्रोडक्ट पर डिस्काउंट ऑफर करो। लेकिन अगर आप इसके बदले में कुछ ऐसा कहेंगे कि बाय 1 गेट 1 फ्री, तो कस्टमर शक करेगा कि शायद आपके प्रोडक्ट में कुछ खराबी है। नतीजा ये होगा कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदने से बचेंगे। लोग बिना कारण कुछ भी नहीं करते और सेम चीज वो दूसरों से भी एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए अगर आप अपना कोई सीक्रेट बताते हैं और कस्टमर्स को समझाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब वो आपकी बात पर विश्वास कर पाए। फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 18, बी अ चीयर लीडर। वर्ल्ड फेमस मोटिवेटर डेल कार्नेगी ने एक बार एक स्पीकर की कहानी शेयर की थी जो अपने ऑडियंस को बहुत ही बेकार प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मजे की बात तो यह थी कि लोग उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए उतावले हो रहे थे। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ऐसा हुआ था क्योंकि स्पीकर की बातों में इतना जोश था। आपके कस्टमर्स के लिए आपका जोश क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता की तरह काम करता है। अपने सारे मार्केटिंग स्लोगन में कंपनी के फाउंडर साय स्पर्लिंग कहते हैं कि वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि खुद के क्लाइंट भी हैं। उनका ये जोशीला कमेंट कस्टमर के लिए एक टेस्टिमोनियल की तरह काम कर गया कि ये प्रोडक्ट उनके लिए जरूर फायदेमंद होगा। अगर आप अपने आइडिया को जोश और उत्साह के साथ प्रेजेंट करते हो तो अंत में आपको इस बात से खुशी होगी कि आपने कुछ ऐसा बेचा जिस पर आप दिल से यकीन करते हो और आपने दूसरों के मन में भी उस चीज के बारे में यकीन जगाया। फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 19, गिल्ट ट्रिप। नेगेटिव इमोशन डर की तरह गिल्ट के भी अपने फायदे हैं। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है क्योंकि हर कोई इस इमोशन को जानता पहचानता है। लोग तब गिल्टी फील करते हैं जब वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, या जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं।
और मार्केटर तो अक्सर इसी गिल्ट फीलिंग का फायदा उठाते हैं। अब जैसे kindergartens.com का ही एग्जाम्पल ले लो। ये लोग होम सेफ्टी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एक माँ को कन्विंस करने के लिए वो कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं, क्या आपके बच्चे को बेस्ट सेफ्टी नहीं मिलनी चाहिए? तो फिर आप अपनी खिड़की के लिए किंडरगार्टन क्यों नहीं ऑर्डर करते? और जब कोई माँ ऐसे ऐड देखती है तो उसे तुरंत गिल्ट फील होता है कि वो अपने बच्चे के लिए सेफ्टी प्रोडक्ट्स यूज न करके उसे पूरी सेफ्टी नहीं दे रही है। ठीक इसी तरह एक कंज्यूमर भी खुद के लिए गिल्टी फील कर सकता है। जैसे मान लो कि अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो कि याद है तुमने वादा किया था कि तुम बड़े होकर के ये बनोगे, लेकिन अब तुम खुद अपनी बात से मुकर रहे हो। आखिर तुम दुनिया की भलाई के लिए कर ही क्या रहे हो? लेकिन यहां एक और चीज का ध्यान रखना होगा। अगर आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर को कुछ ज्यादा ही गिल्टी फील करा दिया तो हो सकता है कि वो आपकी साइट पर आना ही छोड़ दे, क्योंकि वो हर बार गिल्ट फील नहीं करना चाहेगा। इसलिए आपकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर के अंदर गिल्ट की फीलिंग तो जाग जाए, लेकिन साथ ही उन्हें अपने गिल्ट से छुटकारा पाने का सॉल्यूशन भी दो, जो है आपका प्रोडक्ट। फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक नंबर 20, फैमिलियरिटी। पॉलिटिक्स में फैमिलियरिटी यानी कि किसी चीज के बारे में अच्छे से पता होना के बेस पर वोट मिल जाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में फैमिलियरिटी सेल्स को बढ़ाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी अनजान कोला ब्रांड के बजाय अपना फेवरेट कोका कोला लेना ज्यादा पसंद करेंगे। ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो, लेकिन लोग उसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेते हैं जो जाना पहचाना होता है। मान लो कि 3 बॉक्स रखे हैं जिसके अंदर क्या है आपको पता नहीं है। अब आपको इनमें से एक चूज करना है। पहले बॉक्स पर कुछ नहीं लिखा है, दूसरे पर मेड इन चाइना लिखा है और तीसरे पर सोनी लिखा है। तो आप क्या चूज करेंगे? आप शायद तीसरा बॉक्स ही चूज करेंगे जिस पर सोनी लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सोनी एक जाना माना ब्रांड है। लेकिन अगर आप मार्केट में नए हैं तो यह आपके लिए एक डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि कोई आपको जानता नहीं है और ना ही आप पर भरोसा करता है। कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट से फैमिलियर यानी कि परिचित कराने का एक और तरीका यह है कि आप उस इंडस्ट्री का आर्केटाइप यानी कि मॉडल यूज करो जिसमें आप हो। आर्केटाइप एक ऐसे प्रूवन मॉडल होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस कई घंटे और हजारों डॉलर खर्च करने के बाद क्रिएट करते हैं। आपको कोई नया आर्केटाइप क्रिएट नहीं करना है, आप बस अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो करते रहो। उनके बनाए मेथड को थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आप अपनी यूनिकनेस एक्सप्रेस कर सकते हो और भीड़ में अपनी अलग पहचान बना सकते हो। साथ ही आपको बार बार अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते रहना होगा ताकि आपके पोटेंशियल कस्टमर के दिमाग में वो बात घुस जाए। शुरुआत में हो सकता है कि लोग आपको रिजेक्ट करें, लेकिन आप हार मत मानना, क्योंकि कस्टमर्स को भी थोड़ा टाइम लगेगा आपके प्रोडक्ट को समझने और उसे जानने में। और अब वक्त है कंक्लूजन का, यानी कि हमने जो कुछ भी पढ़ा और सुना उसे रिवाइज करने का। तो लोगों को यकीन दिलाओ कि आपका प्रोडक्ट कई कस्टमर्स यूज कर चुके हैं। अपने प्रोडक्ट से जुड़ी कहानियां शेयर करो कि कैसे आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स की लाइफ बदलने में कामयाब रहा है। अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ टच में रहो। अपने कस्टमर्स की तारीफ करो कि उन्होंने औरों के बजाय आपको चुना। उन्हें फ्री प्रोडक्ट या स्पेशल ऑफर देते रहो। अपनी एडवर्टाइजिंग को सच्चा रखो। शॉपिंग के लिए एक फन यानी कि मजेदार प्लेस क्रिएट करो। अपने FAQ यानी कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पोस्ट करो। अपने पोटेंशियल कस्टमर की क्यूरियोसिटी को टैप करो। उनके ईगो को चैलेंज करो। अपने हैप्पी कस्टमर्स को एनकरेज करो कि वो और लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं। उन्हें समझाओ कि उन्हें आपसे क्या क्या मिल सकता है। उन्हें फ्री ट्रायल पीरियड, 100% गारंटी और रिफंड जैसी फैसिलिटी दो। अपने पोटेंशियल कस्टमर का ध्यान खींचने के लिए उनसे सवाल पूछो। उन्हें उनकी इमोशनल जरूरतों के लिए लॉजिकल जस्टिफिकेशन दो। अपने यूनिक पॉइंट्स हाईलाइट करो, लेकिन साथ ही अपनी कमियां भी स्वीकार करो। अपने प्रोडक्ट पर भरोसा रखो और पूरे जोश के साथ उसे बेचने की कोशिश करो। अपने पोटेंशियल कस्टमर को गिल्ट का एहसास कराने के बाद सॉल्यूशन के तौर पर अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करो। अपने कॉम्पिटिटर के मेथड को कॉपी करना बुरी बात नहीं है। आप इन मेथड्स को इंप्रूव और अपने स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यह है वो फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स जो आपने सीखे। तो आज और अभी से इन्हें अपनी वेबसाइट, ईमेल और मीडिया अकाउंट में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। इससे आपको और ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचकर अपना प्रॉफिट बढ़ा सकेंगे। इस बात की पूरी गारंटी है
नई नई चीजें सीखते रहो और अपने बिजनेस करने के तरीके को इम्प्रूव करते रहो। हम आपको गुड लक विश करते हुए यही उम्मीद करते हैं कि आप इस समरी में दिए गए टिप्स को अप्लाई करके अपने बिजनेस को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब रहें। तो हमने बहुत सारी फॉरबिडन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स सीखी, कंक्लूजन में उन्हें रिवाइज भी किया और आपको बेस्ट विशेस भी मिल गई। अब आपकी बारी है कि आपने इस समरी में जो कुछ भी सीखा उसके बेस्ट की टेक अवेज आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, ताकि वो हमेशा के लिए यहाँ पर इम्प्रिंट हो जाए। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वक्त है इजाजत लेने का, ये वादा करते हुए कि बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।